ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये लोग बोलते हैं ना कि बता दो, टाइमिंग है नहीं गुरुजी, बता दो जैसे भी आपको सही लगे, ये बता दो, वो बता दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। समय क्यों जरूरी है? टाइम, तीन चीजें जरूरत पड़ती है कुंडली के लिए। फर्स्ट इज प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म का स्थान, जन्म की तिथि, तिथि, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ स्थान, एंड टाइम ऑफ बर्थ। यह है जन्म का समय। तिथि एक्चुअली समय में आ जाएगा, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। तिथि हम लोग इसी को पकड़ते हैं, इसी को भी तिथि बोलते हैं कई शास्त्रों में, लेकिन इसको हम दिन, जन्मदिन, ठीक है, दिन, स्थान और समय। अब ये जरूरी क्यों है बताइए? क्योंकि दो ट्विन पैदा हुए। बॉक्स में डालता हूं, आपको लगता है 1 मिनट 2 मिनट दूर पैदा होता है, कुछ लोग 10 मिनट 15 मिनट, कुछ लोग 30 मिनट, कुछ लोग 1 1 घंटे दूर पैदा भी होते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, ट्विंस तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल। आपको लगता है दोनों का भाग्य सेम होता है? दोनों भले ही दिखने में एकदम ही सिमिलर हो, लेकिन आपको लगता है दोनों एक ही पढ़ाई करते हैं, एक ही औरत से शादी करते हैं, एक ही तरह का उनका ऑक्यूपेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो D1 चार्ट है, जो लग्न चार्ट है, ये लग्न चार्ट है, ये लग्न चार्ट 2 घंटे तक, ये सपोज हम लोग नंबर 2 का लग्न पकड़े हैं, तो ये 2 घंटे तक नंबर 2 वृषभ राशि का लग्न ऑपरेट कर रहा है। मतलब 2 घंटे तक उस जन्मदिन के, उस जन्म स्थान पे, उस टाइम में जितने लोग पैदा हुए 2 घंटे तक, सबका भाग्य एक है। आजकल के बहुत सारे ऐप्स है जहां बोलते हैं आप सिर्फ आपका टाइम ऑफ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बोलिए, हम आपको बता देंगे। 100% करेक्ट बोलते हैं। वो सिर्फ चंद्रमा का प्लेसमेंट, क्योंकि मोस्टली चंद्रमा उस दिन इतना जल्दी साइन चेंज नहीं करने वाला या हाउस चेंज नहीं करने वाला, तो चंद्रमा के हिसाब से वो लोग बता देते हैं। इंसान के मनोस्थिति के हिसाब से वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें वो एक्सपीरियंस करेगा, जो कि टोटली रॉन्ग। इसका मतलब ये कहना है कि 2 घंटे में अगर 2 ट्विन पैदा हुए, करेक्ट, यहाँ पे 2 ट्विन पैदा होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ट्विन पैदा हो गए, उनके साथ 2 घंटे में 100 लोग पैदा हुए, तो जो एप्स बोलते हैं कि सिर्फ आप बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, हम बता देंगे, मतलब इन सब का भाग्य एक है। करेक्ट बोल रहे हैं, भाग्य एक ही है, चंद्रमा वहीं पे है। भाग्य एक का मतलब ये है कि अगर शाहरुख खान, फालतू एग्जाम्पल देता हूं, शाहरुख खान 2:30 पे पैदा होते हैं रात के AM, करेक्ट, जो कि डर्टी डेटा से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऑन 2 नवंबर 1965 दिल्ली, मतलब उस दिन पे सारे जितने लोग पैदा हो रहे हैं, या ये 2 घंटे के अंतर्गत, जब लग्न सेम है, लग्न 2 घंटे तक सेम रहता है, करेक्ट, रफली, ये हमारी जानकारी है, बाकी ऊपर ईश्वर ही जाने। सारे शाहरुख खान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? उनका प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध, प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध कहां से देखा जाता है? प्रारब्ध देखते हैं D60, एक डिविजनल चार्ट है। कितने सारे डिविजनल चार्ट है वो अभी लिखता हूं मैं। D60 जो कि 2 मिनट में बदल जाता है, रफली 2 मिनट के अंदर भी बदल सकता है, 2 मिनट के अंदर भी बदल सकता है। इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ। रोडीज में देखे आपने, 2 गंजे इंसान हैं, मतलब जिनके बाल गिर गए हैं, सॉरी गंजे नहीं, वो दोनों जज बने, है ना, एक ही शो को होस्ट किए, एक ही तरह के दिखते हैं। उन्होंने जिन औरतों से, महिलाओं से शादी की होगी, वो भी सिमिलर कुंडली वाली होगी। उनका बर्थ भले ही सिमिलर जगह पे नहीं होगा, सिमिलर कुंडली होगी, सिमिलर उनका भाग्य होगा, सिमिलर टाइम पीरियड होगा, बट फिर भी 19-20 का फर्क होगा, क्योंकि D60 अलग हो जाता है। ये एक डिविजनल चार्ट है। ये डिविजनल चार्ट क्या दिखाता है? D60 दिखाता है आपका पूर्व पुण्य, पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया। तो अगर 2 मिनट में शाहरुख खान और कोई 2 मिनट बाद पैदा हुआ शाहरुख खान नहीं बनता है, तो समय आप सोचिए कितना जरूरी है, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो। हाँ, रैंडम आप बोलेंगे कि आपका यह साल कैसे जाएगा,
या आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा। अभी यहाँ पे जिसका चंद्रमा है, अगर टाइम भी ना ले, चंद्रमा वहीं पे था। अब ये शाहरुख खान की कुंडली कंसिडर करते हैं, नंबर 5 की कुंडली थी जहां पे यहाँ पे चंद्रमा था, तो यहाँ पे चंद्रमा उस दिन सभी को था। तो अगर 7.5 में वो जा रहा है या नंबर 11 हो गया, तो यहाँ पे अगर 7.5 हो रही थी तो इसकी भी हो रही थी। और अगर सैटर्न अभी यहाँ पे गोचर कर रहा है तो सभी के लिए कर रहा है उस 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए थे। इसका मतलब ये है कि अगर शाहरुख खान का साल अच्छा है तो उनका भी साल अच्छा गुजरेगा, बट उनके प्रारब्ध अनुसार। मतलब अगर वो कारपेंटर के घर पैदा हुए तो वो कारपेंटरी करते हैं, उनका वो साल कारपेंटरी के बिजनेस में अच्छा गुजरेगा, लेकिन वो शाहरुख खान नहीं बन जाएंगे। अगर ये जानना है कि आप कहां से कहां जाओगे इन डिटेल्ड, तो फिर आपका टाइम बहुत ही महत्व रखता है। 1-2 मिनट भी यहां वहां हुआ, एनालिसिस चेंज हो जाती। कितनी कुंडली मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, पूरा प्रिडिक्शन दे रहा हूं। साल 2 साल देखा, एक भी प्रिडिक्शन ट्रू नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? चलित और केपी 2 चार्ट होते हैं, चलित केपी। ठीक है, ये अभी रब कर दूं पहले। चलित चार्ट, केपी चार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे लग्न के डिग्रीज है और यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है, सपोज सन बैठा है, उसकी भी डिग्रीज है। लगन के डिग्रीज है 3 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री जस्ट ऑपरेट किया था जब ये इंसान पैदा हुआ था, लेकिन बाकी के 27 डिग्री अभी भी ये ऑपरेट कर रहा है। पिछले का साइन कैंसर साइन अभी भी ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब आपको एनालिसिस कैसे देना पड़ेगा, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी लग्न बनाना पड़ेगा। मतलब ये हाफ हाफ होंगे, नंबर 5 यहाँ भी ऑपरेट करेगा, 4 भी ऑपरेट करेगा, और ये 3/4 4 ऑपरेट करेगा और 1/4 5 करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 डिग्री ऑपरेट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। फिर आपकी विवेकशीलता है, आप कितना स्टडी करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना सीखते जाते हैं। इट्स अ प्रैक्टिसिंग साइंस, समझिए। ये मेडिसिन है ना, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट साइंस। लोग बोलते हैं कि बस इतना ही, नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा है, और ये और डेवलप होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, और रिसर्च होगा इसके पीछे, और नई चीजें इजाद होगी। और बहुत सारे, जैसे कृष्णमूर्ति जी जैसे, जैसे के आर नारायण, सॉरी, के एन राव है, जो फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैं मानता हूँ। वो सारे नए इजाद करेंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स लेके आएंगे, नए रिसर्च करेंगे, जहाँ पे इसमें और चेंजेस आते जाएंगे। It's a practicing science like law, like medicine, like any other science, biology, physics, chemistry, है ना। सॉरी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो कमिंग बैक टू दिस, सो समय बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे में ये चार्ट सिमिलर रहेगा, 2.5 घंटे में होरा चार्ट D2, होरा चार्ट, ओके, होरा चार्ट D2 चेंज हो जाएगा। मतलब वो पर्सन पैसा कमाएगा या पैसा गवाएगा, कितना पैसा कमाएगा, उसको फेम मिलेगा या नहीं। एक डिविजनल चार्ट है D2, ऐसा आधा ऊपर प्लैनेट से, आधे नीचे प्लैनेट से, ऐसा है भी नहीं चार्ट, हाफ चार्ट है, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे 16 डिविजनल चार्ट है जो कि बहुत मायने रखते हैं अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने हैं। तो इसलिए आप समय को इतना अनिवार्य मत समझिए, मतलब इतना इतना यूजलेस नहीं है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट पहले मैं क्या बोल रहा था और 1 मिनट बाद में क्या बोल रहा हूँ, उसमें फर्क है ना, तफात है ना। 1 मिनट पहले मैंने कुछ और बोला, वो रब भी किया और कुछ नया लिख दिया। तो अगर 1 मिनट में इतना फर्क आ जाता है इन इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट में डेस्टिनी में नहीं आएगा। वो इतने बड़े बड़े प्लैनेट जो हमारे सौर मंडल में, वहां से रेज आ रहे हैं सन के थ्रू फिल्टर होके, कितना इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो प्लीज मैं बहुत ही हम्बली बोलूंगा, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर 2 घंटे का डिफरेंस हो, सपोज आप पैदा हुए मान लीजिए 11:30 बजे, 11:30 से 2:30 बजे तक हम कंसिडर कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। इसलिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मून जो है उसी दिन में साइन चेंज कर जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 23 दिसंबर को पैदा हुआ 1992 म्यांमार, वेरी गुड, लेकिन आप कितने बजे पैदा हुए हैं? सुबह हुए हैं, प्रातः काल में हुए हैं, मध्यांतर में हुए हैं, संध्या काल में हुए, रात्रि में हुए, कब हुए, बहुत मायने करता है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं।